श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। और इधर कांग्रेस ने वही बात कही जो आप अभी थोड़ी देर पहले शक जता रहे थे। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने कहा है कि हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो धोखे का सामना ना करें और अपना टर्म कंप्लीट करें। अब उनका तो देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम तो थोड़ा पॉलिटिकल असेसमेंट के बाद अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी और नीतीश के बीच अंदर खाने क्या समझौता हुआ है हमें नहीं पता। क्या बेटे को आगे बढ़ाया जाएगा नीतीश की तरफ से, हमें नहीं पता। क्या उनकी विदाई एक कोई कार्यक्रम रखा है बीजेपी ने साल 1.5 साल बाद। अब अभी उपराष्ट्रपति पद तो खाली नहीं है, 2027 में राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा या केंद्र में मंत्रिमंडल, कुछ भी हो सकता है अभी कुछ। ये मेरा एक अंदर का जो पत्रकार है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता नीतीश 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। चलिए, आप बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, और जिस तरीके से आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके बारे में क्या जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोग हैं वो क्या सोचते हैं ये भी देखना होगा। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर एक बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर करते हुए विजय विद्रोही जी सुनाई दे रहे हैं। अब इनकी भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है कितनी नहीं, ये तो एक अलग का जो रवैया रहा, प्रधानमंत्री ने एक बार भी नीतीश को मुख्यमंत्री ये नहीं कहा 25 से 30 फिर से नीतीश बार बार ये कहते रहे, बार बार सवाल पूछा गया अमित शाह से, बार बार कहा कि नेतृत्व नीतीश का है लेकिन उसके बाद विधायक तय करेंगे। तो साफ तौर पर ये जो बयान आए, नीतीश ने राज्यपाल से 3 दिन पहले मिलते हैं, इस्तीफा नहीं देते, कहते हैं 19 को इस्तीफा दूंगा। वो इंतजार करते हैं एनडीए की बैठक हो जाए, वो इंतजार करते हैं बीजेपी की बैठक हो जाए। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इतना गोल्डन चांस बीजेपी का है अपना मुख्यमंत्री बनाने का, कमंडल को हावी करने का मंडल पर। बिहार में पहली बार उनका कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो इस स्वर्णिम मौके को बीजेपी किसी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। अब वो टाइम क्या होगा और इस स्वर्णिम मौके पर कौन चौका लगा सकता है बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जब बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को पिक करती है उस टाइम पर, तो जो बहुत जिनके नाम सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहे होते हैं और लगता है कि यही बन सकते हैं, बीजेपी ऐसा नाम ढूंढकर निकालती है जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। देखिए वो तो आगे की बात है। कुल मिलाकर रिप्लेसमेंट भी अगर होगा तो वो भी ओबीसी और दलित राजनीति का दौर है, तो कोई ओबीसी या कोई दलित ही मुख्यमंत्री बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली कोई ओबीसी ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब उसमें सम्राट चौधरी का नंबर आता है, किसका नंबर आता है ये कहा नहीं जा सकता। चलिए देखना होगा कि आने वाले सियासत में क्या कुछ तब्दीलियां होंगी और किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे, और कैसे आगे आने वाले तस्वीरों में बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो है वो दिखाई देगी काम करती हुई। फिलहाल न्यूज़ तक की टीम की तरफ से भी नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।